आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू और कश्मीर में मंगल को चौथे मरहले के पंचायती इंतखाबात पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गए। लोगों ने इंतखाब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सुबह 8 बजे से ही किश्तवाड़, डोडा और रामबन में वोटिंग शुरू हो गई थी। मर्दों और खवातीन ने अपने इलाके की तरक्की की उम्मीद करते हुए वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। किश्तवाड़ के साबिक एमएलए और साबिक वजीर सुनील शर्मा ने भी किश्तवाड़ ब्लॉक में आकर हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ ने हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। और अगर हम चौथे मरहले की बात करते हैं तो बम्पर वोटिंग हुई है आज चौथे मरहले में और लोगों ने जमकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है। तो पूरे 9 मरहलों में ये इंतखाबात कराए जाने हैं। चौथा मरहला आज पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर में वोटिंग का पंचायती इंतखाबात के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया और लोग अपने घरों से निकले। दूर दराज के इलाकों में भी लोगों का जोश देखने लायक था। तो चौथे मरहले में पुरअमन तरीके से इलेक्शन मुकम्मल हुए हैं पंचायती इंतखाबात के लिए। जिस भी कैंडिडेट को हम यहाँ चुनेंगे, जिसको हम यहाँ के पड़ोसी चुनेंगे, हमें उम्मीद है वो इस पंचायत के लिए एक अच्छी डेवलपमेंट करेगा, ताकि इस पंचायत को किसी माहौल जो ये पंचायत बहुत पिछड़ी हुई पंचायत है, इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे नुमाइंदा चुन के जाएगा। तो पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो गए हैं ये तमाम इंतखाबात चौथे मरहले के। और अगर हम अब बात करते हैं चिनाब वैली की, तो चिनाब वैली में भी चौथे फेज की वोटिंग में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह 8 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी। हिफाजत के पुख्ता इंतजामात यहां पर किए गए थे। इधर सिंहपुरा में चौथे फेज के पंचायत इंतखाबात का एहतमाम हुआ, जिसमें कि वोटर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोट डाले। इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। तो मर्द और खवातीन बड़ी तादाद में कतारों में लगे नजर आए और सिंहपुरा में पंचायत इंतखाबात को लेकर लोगों में जोश था। सुबह से ही लोग अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए वोटिंग सेंटर पहुंचने लगे थे। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात यहां पर साफ नजर आए। नौजवानों ने खासतौर से बड़े पैमाने पर वोट किए हैं। खवातीन का भी रुख देखने लायक था। उधर कुंजेर में भी चौथे फेज के पंचायत इंतखाबात में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से ही मर्द, खवातीन और नौजवानों की पोलिंग स्टेशंस पर भीड़ जमा होने लगी थी। वोटिंग करने आए वोटर्स में खुशी की लहर थी और इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। तो कुंजेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग, आम लोग चाहते हैं कि यहां पर डेमोक्रेसी निचली सतह से बहाल हो और यही वजह है कि चाहे बल्दियाती इंतखाबात हो या अब चल रहे पंचायती इंतखाबात, लोगों का जोश देखने लायक है। तमाम तरह की धमकियों के बावजूद, तमाम तरह के बायकॉट की कॉल के बावजूद लोग नहीं चाहते कि उनकी रोजमर्रा की तकलीफें बढ़ें। बांदीपुरा में चौथे मरहले के पंचायत इंतखाबात का एहतमाम हुआ और सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात के साथ सुबह 8 बजे से ही इंतखाबात शुरू हो गए थे। मेन बांदीपुरा पंचायत ब्लॉक में 26 सरपंच हल्के हैं और 182 पंच वार्ड हैं। 26 सरपंच हल्कों में से 12 सरपंच बिला मुकाबला ही चुन लिए गए, जबकि 182 पंच वार्ड में से 61 पंच बिला मुकाबला चुन लिए गए। बाकी बचे पंच और सरपंच पोस्ट के लिए इंतखाब किया गया, जिसके लिए मर्द, खवातीन और नौजवानों ने वोटिंग की। पुंछ जिले में पंचायती इंतखाबात के चौथे मरहले की वोटिंग है, जिसमें कि मर्द, खवातीन और नौजवानों ने जोश खरोश के साथ हिस्सा लिया। सुबह 8 बजे से सभी पोलिंग बूथ पर वोटर्स की कतारें लगी थी और जैसे जैसे दिन ढलता गया वोटर्स की तादाद बढ़ती ही चली गई। पुंछ ब्लॉक की 26 पंचायतों में 202 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। पहाड़ी इलाकों में दिन भर वोटिंग को लेकर लोगों में जोश देखने लायक था। कसीर तादाद में लोगों ने वोटिंग की है और सभी जगह हिफाजत के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पुंछ की। पुंछ में चौथे मरहले का पंचायत इंतखाब पुरअमन तरीके से अख्तिताम पजीर हुआ। चाहते ये आराम हो, अच्छा रहे, तो इसलिए अपना बॉर्डर एरिया, इसमें सरपंच चाहिए, अपना गांव में वो होना चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए हमने डाला वोट। तो इस गांव की खुशहाली के लिए हम ये लोग खुशी से वोट डाल रहे हैं आज अपना नया पेंच चुनने के लिए। गांव का जो भी सरपंच सेलेक्ट होके आए वो हमारे गांव की बेहतरी करे, बहबूदी करे, ये काम अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे गांव की बेहतरी होगी, फलाई के स्कीमों के तहत काम होगा
और हम ये उम्मीद चाहते हैं आने वाले सरपंच से कि वो हमारा गरीबों का काम करे। और अब बात करेंगे बनिहाल की। बनिहाल में भी चौथे मरहले के पंचायती इंतखाबात में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बनिहाल में 4 ब्लॉक पर मुश्तकिल इंतखाबात हुई, जिनमें से 3 ब्लॉक पर पहले ही वोट डाले जा चुके हैं। चौथे और आखिरी ब्लॉक उकेरहल में आज वोट डाले गए। उकेरहल ब्लॉक के कुल 17 पंचायतों और 125 पंच वार्ड के लिए वोटिंग हुई। इनमें मर्द, खवातीन और नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इंतखाबात को देखते हुए इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। आज तक हमने कभी नहीं देखी थी जो खुशगवार माहौल में यहाँ पर पोलिंग चल रही है और इतना रश यहाँ पर हमने कभी पहले नहीं देखा था। तो इसका मतलब यही जाहिर होता है कि इससे यही साबित होता है कि लोगों को तलाश है अच्छे नुमाइंदों की, अच्छे कैंडिडेटों की, ताकि यहाँ पर जो ग्रास रूट लेवल के डेवलपमेंट हो सके इलाके में। मैं पहली बार उखड़ाल में वोट डालने आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं वोट डालने आई हूँ और हम अपने इलाके में सरपंच चुन रहे हैं। मैं यहाँ आज वोट डालने आया और बड़ी खुशी हुई कि हमें वोट डालने का मौका मिला। जमहूरियत का मकसद ही यही है कि हम आज़ादी के साथ अपने हक को जो है अदा कर सकें और हम अच्छे से अच्छे नुमाइंदे को चुन सकें, ताकि वो जो है हमारी पंचायत के अंदर डेवलपमेंट के काम कर सकें। चाहते हैं कि ईमानदार कोई सरपंच हमारा बने जो हमारे पूरे इलाके। मैंने इसलिए आज यहाँ पे जमा हुए हैं, हम एक नुमाइंदा चुन रहे हैं जो हमें डेवलपमेंट दे दे, तरक्की दे दे, और इसलिए हम एक अच्छा नुमाइंदा चुन रहे हैं। इधर रामबन में भी चौथे मरहले के पंचायती इंतखाबात में जमकर वोटिंग हुई। रामबन के उखरल ब्लॉक में 17 सरपंच और 56 पंच के लिए इंतखाबात का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर डीसी, एडीसी और एसएसपी रामबन ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया। मर्द, खवातीन और नौजवानों ने इंतखाब में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। और अब खबर डोडा से, जहां पर चौथे मरहले का पंचायती इंतखाब पूरे अमन तरीके से मुकम्मल हुआ। डोडा के 3 ब्लॉक में पंचायत इंतखाबात कराया गया, जिनमें की कसीर तादाद में मर्द, खवातीन और बच्चों के साथ साथ नौजवान भी पहुंचे। मर्द, खवातीन और नौजवान बच्चे हालांकि खास तौर से जमहूरियत के इस जश्न को देखने पहुंचे थे, अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचते थे, लेकिन वोट नौजवानों ने और बुजुर्गों ने और खवातीन ने मिलकर किया। और इस फेज में, चौथे फेज में 41 पंचायतों और 289 पंच वार्डों के लिए इंतखाब का एहतमाम किया गया था। और इस वक्त हमारे साथ शेख कवाम शिलवाती साहब जुड़ गए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, श्रीनगर से हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे। चौथा मरहला भी पंचायती इंतखाबात का शेख साहब इख्तिताम पजीर हुआ पुरअमन तरीके से, और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं तमाम धमकियों, तमाम बायकॉट के बावजूद। हालांकि 9 मरहले का पूरा ये इंतखाब है, लेकिन लोगों का जोश देखकर क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो जी, सुन रहे हैं आपको। हाँ जी, अगर हम जी जो ये आज पोलिंग की बात हो रही है, बल्दियाती पहले हो गए, अब पंचायती इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें कहीं बहुत ज्यादा परसेंटेज पड़ती है, कहीं बहुत कम। जी, मसला ये नहीं इलेक्शन कराने का, मसला ये है कि अवाम नास को आराम और आसाइश पहुंचाने का, अवामी उमंगों का साथ देने का। अगर हम देखें रियासत जम्मू कश्मीर में जो अभी दावे हम कर रहे हैं कि 65%, 70%, 75% पोलिंग हो गई, बट यू हैव टू थिंक ओवर इट कि ये जो पोलिंग हो रही है ये सारे हल्कों में नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा मसला यही है कि सारे हल्कों में अगर इलेक्शन होंगे तो फिर ये परसेंटेज होगी, तो वो तो फिर दैट इज अप्रिशिएबल ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट जो दावे कर रही है। लेकिन मसला है कि ये कई सारे ब्लॉकों में या कई सारे हल्कों में, यानी कि बहुत सारे हल्कों में, अगर हम कश्मीर प्रोविंस की बात करेंगे तो वहां इलेक्शन नहीं हो पाए, या तो किसी ने फॉर्म नहीं भरा, या अगर कहीं फॉर्म भर भी गया तो उसमें अनकंटेस्टेड हो गए, और जहां पर लोगों ने फिर अगर कहीं पर कंटेस्ट हुआ भी उसमें मीगर परसेंटेज ऑफ पोलिंग होगी, एक्सेप्ट सम जो प्रोविजन है, सम जो
तहसील हो या ब्लॉक हो, किसी किसी ब्लॉक में अच्छे परसेंटेज भी हुए, मगर हमें ओवरऑल देखना है। अगर हम देखेंगे ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, इसमें इस वक्त जो पोलिंग का जो यहाँ पोलिंग हो गई, जिन हल्कों में पोलिंग हुई उनमें 55%, 40%, 20%, ओवरऑल तो अब 50% है स्टेट। लेकिन अगर सारे हल्कों की बात करेंगे, कुल मिलाकर वोट परसेंटेज की बात, इट माइट नॉट बी मोर देन 16%। दैट मीन्स कि जो 1996 की पोल परसेंटेज थी असेंबली इलेक्शन में जम्मू कश्मीर में, उस वक्त पोल परसेंटेज थी 27% जम्मू कश्मीर की, 96 की, व्हेन द मिलिटेंसी वाज एट इट्स पीक। इस लिहाज से अगर देखेंगे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के दावे हैं कि हमने इंप्रूव किया, हाउ कम इट इज नॉट इंप्रूविंग? अभी बहुत सारा कुछ करना बाकी है। बिल्कुल, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन एक उम्मीद तो है, एक उम्मीद तो है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। लोग निकल रहे हैं, इतनी धमकियों के बावजूद, इतनी दहशतगर्दी के बावजूद, इस कदर परेशान करने के बावजूद, वहां की दो बड़ी सियासी पार्टियों के बायकॉट के बावजूद, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है, इसको भी तो देखना चाहिए। ये तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। दो बड़ी सियासी पार्टी ने, यू मीन नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, उनके बाइकआउट के बावजूद उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए अदरवाइज वो जहां भी उनको मौका मिलता है, कैंडिडेट मिलता है, वो तो कैंडिडेट लगाते हैं मैदान में ऐसे ही। ये तो वो धोखा दे रहे हैं। दे हैव डिसीव्ड द पीपल ऑफ कश्मीर, दे हैव डिसीव्ड द इंडियन गवर्नमेंट ऑलवेज। मैं ये वसूख से कहता हूं, मैं आई एम ऑलवेज ए रियलिस्टिक पर्सन, आई डोंट केयर, आई डोंट फियर। मैं हमेशा जो बात सामने होती है, इसी वजह से यहां जो लोग दिन ब दिन हिंदुस्तान से दूर हो गए थे या दूर हो गए हैं, इसका जो बुनियादी कसूरवार है दैट इज नेशनल कॉन्फ्रेंस। और आज पिछले कई 20 वर्ष से पीडीपी भी उनका साथ दे रही है। कल तक एक दूसरे के मुखालिफ थे, आज जब हुआ कि आज एक के ताल में ताल मिला रहे हैं एक दूसरे पार्टी, क्योंकि अब उनको लग रहा था कि कोई और आ रहा है हुकूमत बनने के लिए। नो, दैट इज नॉट दिस ट्रू। व्हाट इज ट्रू? दैट इज कि ये दोनों तंजीमें हैं, जो दोनों सियासी पार्टियां हैं, उनके आज जहां भी मौका मिलता है वहां कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। वो इलेक्शन से बाहर नहीं है। अलबत्ता उनसे बाहर क्या है कि उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं अक्सर जगहों पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शेख कवाम साहिल वती, इस पूरी जानकारी के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। सियासी तज्जियाकार के तौर पर श्रीनगर से हमारे साथ फोन लाइन पर थे। उनका कहना है कि ये कोशिश जरूर अच्छी है और 1996 के बाद ये परसेंटेज बढ़ा है और अब हम कह सकते हैं कि परसेंटेज में इजाफा हुआ है, लेकिन अभी और भी इसे बढ़ाने की जरूरत है, और भी लोगों का दिल जीतने की जरूरत है, लोगों को अपने साथ लाने की जरूरत है। उन्होंने तंज किया जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों को लेकर के, जो कि सियासत करती हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को पीछे छोड़ देती है। जब आवाम के मसलों की बारी आती है तो उन्हें पीछे छोड़ देती है। हमारे साथ सियासी तज्जियाकार श्रीनगर से जुड़े हुए थे। चौथा मरहला जम्मू कश्मीर के इंतखाबात का आज पूरा हुआ। 9 मरहलों में ये इंतखाबात कराए जाने हैं पंचायतों के, और बल्दियाती इंतखाबात में भी लोगों का खासा रुझान देखने को मिला था, और पंचायती इंतखाबातों को लेकर भी लोग पुरजोश हैं। लेकिन कुछ इलाकों में बिला मुकाबला ही उम्मीदवार चुने गए। उसके लिए हमने अपने जब रिपोर्टर से पिछले दिनों बात भी की थी, तो उनका कहना था कि कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां पर कोई एक शख्स अगर बेहतर खड़ा होता है या वो आगे आता है तो बाकी लोग अपना नाम खुद होकर के पीछे ले लेते हैं, हटा लेते हैं। ये गांव का अपना रिवाज होता है। एक ये भी वजह है, कुछ इलाकों में एक ही पार्टी को सपोर्ट करने वाला, हालांकि ये इलेक्शन पार्टी बेस पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन लड़ रहा है, और कुछ लोगों ने पर्चे दाखिल नहीं किए, वापस उठा लिए। तो बहुत सारी अपनी वजूहात होती हैं, मकामी वजूहात होती हैं, जिसके चलते इस तरह के हालात बनते हैं। ओवरऑल देखें तो अभी तक परसेंटेज ठीक रहा है पिछले चुनाव के, पिछले इंतखाबात के मुकाबले। तो रियासत में आज पंचायती इंतखाबात के चौथे मरहले की वोटिंग कराई गई। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच जम्मू डिवीजन में तो वोटर्स में जोश नजर आया, लेकिन जम्मू के मुकाबले कश्मीर में लोगों का जोश कुछ कम नजर आया। ये हमने देखा भी, लेकिन फिर भी पहले से बेहतर था। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत मजबूती के रास्ते पर है। गुज़िश्ता 3 मरहलों में पुरअमन तरीके से वोटिंग होने के बाद आज चौथे मरहले की वोटिंग भी सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच कराई गई। रियासत के 777 वोटिंग सेंटर्स बेहद हसास करार दिए गए थे।
इन इलाकों में पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए थे। चौथे मरहले के इंतखाबात 339 सरपंच हलकों और 1749 पंच हलकों में कराए गए। इसके लिए रियासत भर में 2618 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए थे। इनमें से 639 कश्मीर में और 1979 वोटिंग सेंटर्स जम्मू में बनाए गए थे। वोटिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक जारी रही। 339 सरपंच हलकों और 1749 पंच हलकों के लिए कुल 5470 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर्स ने कर दिया है। हालांकि इस मरहले में 99 सरपंच और 969 पंच पहले से बिला मुकाबला चुन लिए गए हैं। इसके अलावा किश्तवाड़ के ब्लॉक मुगल मैदान के कुछ पंच हलकों के लिए इसी मरहले में दोबारा वोटिंग कराई गई। यहाँ तीसरे मरहले में हुई वोटिंग रद्द कर दी गई थी। फोर्थ फेज में जी हमारे पास आज 3 ब्लॉक्स में पोलिंग थी, घट, डाली उदयनपुर और गुंदना, और कुल मिलाकर के 84.6% पोलिंग हमने आज रजिस्टर की है। और पहले 4 फेजेस के हिसाब से देखूं तो सबसे ज़्यादा पोलिंग आज हुई है और बिल्कुल स्मूथली पोलिंग कमेंस हुई है और ख़त्म हुई है। ब्लॉक उखराल में जहां हमारे 17 हलके हैं, पंचायत हलके, जिनमें इलेक्शन हुआ है, और इसमें 125 हमारे पोलिंग स्टेशंस थे और 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी। 18,073 टोटल वोटर्स थे, जिसमें 14,650 पोल हुए और 81.06% हमारे टोटल वोटर परसेंटेज है यहाँ जो आज पोल हुए। बड़े पीसफुल है। वी आर थैंकफुल टू द पब्लिक। जम्मू डिवीजन के जम्मू जिले समेत कुल 7 जिलों में सरपंच हलकों और पंच सीटों के लिए वोटिंग हुई। इनमें डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, राजौरी, रामबन और उधमपुर शामिल हैं। कश्मीर में कुपवाड़ा, बांदीपुरा, बारामूला, बड़गाम, शोपियां, कुलगाम और अनंतनाग में वोट डाले गए। जम्मू डिवीजन के डोडा में 76.42%, पुंछ में 82.48%, किश्तवाड़ में 82.27% और राजौरी में 81% लोगों ने वोट डाले। वहीं कश्मीर डिवीजन की बात की जाए तो यहाँ पुलवामा जिले में सबसे कम 0.6% वोटिंग हुई, जबकि बारामूला में सबसे ज्यादा 62.4% लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। कश्मीर डिवीजन में 1,04,111 वोटर्स में से 33,690 लोगों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। यहाँ 32.4% वोटिंग हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।